नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। और अभी जो एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो चाइल्ड लेबर के बारे में है कि अभी पैंडेमिक के चलते क्या इम्पैक्ट पड़ चुका है चाइल्ड लेबर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भारत में। तो ये जो टॉपिक है ये मेंस के सिलेबस का है। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 का ये टॉपिक है। अच्छे से इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन हम करते हैं अभी। तो अभी शुरुआत में यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जो सच्चाई है वो यही है कि कोविड 19 का पैंडेमिक का चाइल्ड लेबर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी अच्छे तरीके से इसकी मेजरमेंट करनी बाकी है कि मतलब किस तरीके से कहाँ कहाँ पर यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो इंडिकेशंस हैं वो तो यहाँ पर सामने हैं ही। जैसे पहली बात तो ये होगी कि जो बच्चे हैं अभी वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। तो ये तो दो सिचुएशंस यहाँ पर सामने है, सबके सामने है। और दूसरा यहाँ पर बात करें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जितने भी यहाँ पर कारण चाइल्ड लेबर के यहाँ पर जिसके चलते चाइल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है भारत में, सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे कारण यहाँ पर पैंडेमिक के चलते ही डेवलप हुए हैं। ऐसा था कि पहले पैंडेमिक के पहले भी ऐसी चाइल्ड लेबर की सिचुएशन थी भारत में, लेकिन अभी पैंडेमिक के चलते ना मतलब इसकी जो तीव्रता थी वो बढ़ गई काफी। मतलब कि जैसे भारत सरकार कोशिशें करके चाइल्ड लेबर को कम कर रही थी, तो काफी एफर्ट्स कर रही थी अपनी पॉलिसी इंटरवेंशंस के तहत, लेकिन अभी दोबारा से पैंडेमिक ने ना उस पूरी पॉलिसी इंटरवेंशन को, पूरी मेहनत को हिला के रख दिया। ओके। तो अभी जो फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं चाइल्ड लेबर के बारे में उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि 152 मिलियन चिल्ड्रन है पूरे दुनिया में जो भी चाइल्ड लेबर करते हैं। ओके। और 73 मिलियन यहाँ पर जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि खतरनाक कामों में मतलब जिनको लगाया हुआ है, जैसे कोल माइनिंग हो गया, जो जिसके चलते की माइनिंग जो यहाँ पर खदानें होती है वहां पर बच्चों को भेज देना। और छोटी छोटी उम्र में बच्चे जब वहां जाते हैं तो यहाँ पर लंग्स के रिगार्डिंग जो भी बीमारियां वो फैलनी उनके अंदर शुरू हो जाती हैं। तो जब बड़े होते हैं तो फिर यहाँ पर ठीक होने के चांसेस इतने सही नहीं रहते हैं। जितना यहाँ पर गंदा माहौल यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस काम करने के लिए मिलेगा बच्चे को, खासतौर पे उसकी जो एज है ना उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे है, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट है एक। तो जिसमें बताया गया है कि 95% जो चिल्ड्रन जिनकी एज ग्रुप यहाँ पर 6 से लेकर 13 साल तक है, तो यहाँ पर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करते हैं। ओके, तो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, जहाँ पर फॉर्मल जैसे ही आप स्कूल्स में जाते हो, तो इनफॉर्मल को स्कूल्स नहीं है वैसे ही मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, एजुकेशन ले रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें कि आगे जो 14 से लेकर 17 साल तक की जो बच्चों की यहाँ पर एज ग्रुप है, कि वो जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल में पढ़ने, तो यहाँ पर उनकी जो जो परसेंटेज जनसंख्या है वो 79.6 के परसेंट के आसपास, जो यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर एज ग्रुप की पॉपुलेशन है 14 से 17 साल की, उसमें से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास ही यहाँ पर स्कूल्स को, यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को रखा गया है। ओके। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं और जो फैक्ट है चाइल्ड लेबर के बारे में, तो यहाँ पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर चाइल्ड लेबर आपको देखने को मिलेगी। ओके। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे ऐसे हैं जिनकी लिविंग कंडीशन सही नहीं है, फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो यहाँ पर वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्क जो है ना वो यहाँ पर फेस करते ही करते हैं बच्चे। तो जैसे ही मैंने बात बोली कि जैसे खराब एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने का, डस्ट रहेगी, तो बच्चा बीमार पड़ेगा जल्दी। और उसके जो ग्रोइंग एज अगर उसमें ही उसको ऐसे बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पर जब बड़ा होगा तब यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। हेल्थी डेवलपमेंट उसकी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, रिस्क यहाँ पर बढ़ जाएंगे उसकी लाइफ को। और आगे यहाँ पर जनगणना की बात करें, 2011 का जो सेंसस हुआ था भारत में, तो उसमें ये पाया गया कि 10.1 मिलियन यहाँ पर वर्किंग चिल्ड्रन है भारत में, जिनकी की एज ग्रुप है 5 से 14 साल के बीच में। तो यहाँ पर 14 साल के कम उम्र के बच्चों की यहाँ पर 10 मिलियन के आसपास जनसंख्या है। ओके, जो कि वर्किंग चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। और जिसमें से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 8.1 मिलियन आर इन रूरल एरियाज मेनली एंगेज्ड एज कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो यहाँ पर इन 10 मिलियन में से यहाँ पर 8 मिलियन जो है यहाँ पर गांव के क्षेत्र में बच्चे काम करते हैं। तो कल्टीवेटर यहाँ पर जो उनको जो फसलें लगाई जाती हैं, ठीक है, उसको लगाना बोआना, तो ये सारे काम करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पर जो भी इनको काम दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग काम करते हैं।
तो एग्रीकल्चरल लेबर की रेशो यहाँ पर ज्यादा है। 32.9% बच्चे एग्रीकल्चर की लेबर यहाँ पर करते हैं, जो कटाई छटाई का काम जिनको दे दिया जाता है एज ए लेबर, सारे काम करने हैं उनको। और कल्टीवेटर मतलब कि जो जिनको मतलब प्रॉपर एक बिजनेस करते हैं, जहाँ पर उनको कोई टेंडर दे दिया कि मतलब उन्होंने यहाँ पर जो है फार्म में ये वाला पेड़ लगाना है, तो इससे यहाँ पर ये चीज पनपेगी, आगे बेचेंगे, तो ये पूरा यहाँ पर कल्टीवेशन का काम, जिससे प्लांट्स की कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ पर यूनेस्को जो है, यूनेस्को की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आंसर करें तो यूनेस्को जो है वो भी 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहा है कि 38.1 मिलियन जो बच्चे हैं भारत में वो आउट ऑफ द स्कूल है। ओके, तो यहाँ पर जिनकी एज ग्रुप जो है ना वो सिक्स लेकर यहाँ पर 13 साल तक के बच्चे हैं जो मतलब स्कूल ही नहीं जा रहे। ओके, तो ये जितनी भी टोटल यहाँ पर पॉपुलेशन है इस एज ग्रुप में बच्चों की, उसका यहाँ पर 18.3% ये बच्चे बनते हैं जो स्कूल ही नहीं जा रहे। और गिनती के हिसाब से 38.1 मिलियन यहाँ पर बच्चे बनते हैं। आगे यहाँ पर बात करें कि बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इन सब चीजों का। तो जो इम्पैक्ट है चिल्ड्रन के ऊपर, तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही भयानक नतीजे निकल सकते हैं आने वाले समय के लिए, खासतौर पर अगर बच्चे के एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करें। उसके यहाँ पर स्किल्स एक्विजिशन, मतलब जो स्किल्स बच्चे ने सीखनी थी, जो भी टैलेंट उसके अंदर था उसको इम्प्रूव करना था, तो वो नहीं कर पाया क्योंकि काम पे लगा दिया गया उसको। ओके, तो अपने टैलेंट को वो आगे पॉलिश ही नहीं कर पाया। तीसरा यहाँ पर जो उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में जो पॉवर्टी का जो यहाँ पर चक्कर है, कि मतलब कि जैसे पिताजी उनके थे वो भी यहाँ पर गरीबी में ही पले, गरीबी में बड़े हुए, आगे जो आगे फर्दर जो बच्चा वो भी यहाँ पर गरीबी में है, लेकिन वो साइकिल से निकल सकता था अगर उसको अच्छे से एजुकेट कर देते, उसको यहाँ पर उसकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी उसके पास कि वो ओवरकम कर जाए यहाँ पर गरीबी की, यहाँ पर जो ये साइकिल है इससे बाहर निकल जाए और अपने आप को जो है ना अच्छी एजुकेशन ले ले, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है वो। ओके, तो यहाँ पर गरीबी के दलदल में वो धंसते जा रहे हैं और यहाँ पर एजुकेशन भी उनकी इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर जब बड़े होते हैं तो जो जॉब्स मिलती है वो भी पुअर क्वालिटी जॉब्स मिलती हैं। तो व्हाइट कलर जॉब्स इनको ज्यादातर नहीं मिलती हैं, तो इनको ब्लू कलर जॉब्स ही ज्यादातर करनी पड़ती हैं, जो आमतौर पर लेबर करती है, आम लेबर। तो इसके बारे में भी प्रॉपर मैंने एक लेक्चर लिया था कि कितने कॉलर्स की तरह की यहाँ पर जॉब्स होती हैं। तो अलग अलग यहाँ पर कॉलर जॉब्स होती हैं। तो आगे यहाँ पर एक सर्वे है, ये रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन। तो ये 2013-14 की ये बात कर रहे हैं जब सर्वे करवाया गया। तो इसको जॉइंटली करवाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ के द्वारा। ओके, तो अभी इसमें क्या पाया गया, तो इसमें पाया गया कि लेस देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स, तो 10 से 14 साल के जो बच्चे, तो इनमें से जो आधी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बच्चों की, सो हैव कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन। तो सिर्फ यहाँ पर जितनी कुल आबादी उससे आधे ही यहाँ पर आबादी के बच्चे अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, प्राइमरी क्लासेस जो होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो कौन सी क्लास से शुरू होती है और कौन सी क्लास तक यहाँ पर हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो हमारे भारत का जो यहाँ पर सिलेबस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। ओके, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिडिल क्लास जो होती है वो कौन सी क्लास तक होती है, सेकेंडरी क्लास कौन सी होती है, सीनियर सेकेंडरी कौन सी होती है। ओके, तो ये सारा ये है ना कौन कौन सी क्लासेस इन सभी यहाँ पर कॉलम के तहत आती है, इसका आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में। आगे बात करें कि भारत सरकार ने क्या यहाँ पर पॉलिटी इंटरवेंशन किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आप मेंस में आंसर लिखोगे ना, तो ये सारा का सारा जैसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, मेंस की आंसर राइटिंग का ही ये स्ट्रक्चर है। जब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या इम्पैक्ट है, इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। तो पॉलिसी इंटरवेंशन के बारे में जरूर लिखना है कि भारत सरकार क्या कर रही है, चैलेंजेस के बारे में लिखना है, कारण लिखने की क्यों चैलेंज यहाँ पर जो है चाइल्ड लेबर पनप रही है। ओके, तो अभी देखो जो पॉलिसी इंटरवेंशन, सबसे पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं मनरेगा स्कीम की। उसका यहाँ पर पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, शॉर्ट फॉर्म में इसको मनरेगा बोलते। 2005 में स्कीम आई थी। ओके, इसमें यहाँ पर 100 दिन का गारंटी रोजगार देते हैं। ओके, तो जो आम बंदे हैं तो उनको यहाँ पर डेली डेली बेसिस पे दिहाड़ी मिलती है, ठीक है, तो जो कि कुछ रोजगार मिले तो आगे वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। आगे यहाँ पर दूसरा जो है, भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया 2009 में। तो इनकी यहाँ पर जो ये डेट है ना, इसको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर मिड डे मील स्कीम यहाँ पर दी गई भारत सरकार के द्वारा। ओके, जिसमें यहाँ पर ये था कि बच्चे क्या करते थे कि स्कूल आते थे लेकिन चले जाते थे। लेकिन अभी जब मिड डे मील, जब यहाँ पर आधा दिन गुजरता है, जब खाना लंच दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चे वहां पर होते हैं क्योंकि वहां पर उनको खाना अच्छा मिल जाता है, घर पे अच्छी डाइट नहीं मिलती है, तो वहां पर रुकते हैं। ओके, इससे यहाँ पर और भी बच्चे मोटिवेट होते हैं जो नहीं आते हैं स्कूल, तो उनको भी पता है कि स्कूल जाएंगे तो अच्छा खाना मिलेगा, तो अटेंडेंस भी यहाँ पर बढ़ रही है बच्चों की स्कूल में। ओके, तो यहाँ पर
एक तरीके से भारत सरकार यही चाह रही है कि बच्चों को खींचकर स्कूल में लाया जाए, ना कि यहाँ पर लेबर के काम पे डाला जाए। तो ये यहाँ पर एफर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि एक नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट यहाँ पर इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है भारत सरकार ने, ये ध्यान रखें इसका भी। इसके अलावा यहाँ पर आईएलओ की यहाँ पर कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन नंबर 138 एंड कन्वेंशन नंबर 182। तो 2017 में ये कन्वेंशन हुई थी, तो इसको भी भारत सरकार ने रेटिफाई किया है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, तो ये भी यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है। तो यहाँ पर आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो ये कन्वेंशन को भारत ने रेटिफाई किया। देखो, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर एक देश में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ ना कुछ कन्वेंशन चलती रहती है, जो भी वहां पर डीलिंग, जो भी बातचीत हो, तो अगर उस कन्वेंशन के साथ हम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका फिर फायदा हमें भी मिल सकता है। ओके, तो अभी ऐसा नहीं कि सभी कन्वेंशंस में या जो मतलब हर एक कंट्री पार्टिसिपेट कर देती है, तो देखती है कि मेरे मेरे देश की सिचुएशन क्या है, तो जो यहाँ पर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई कन्वेंशन हुई, क्या उससे मुझे कोई फायदा मिलेगा, तभी उसको हम रेटिफाई करते हैं। तो अभी भारत सरकार ने किया है रेटिफाई। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी कमिटमेंट दर्शा रही है कि यहाँ पर वो एलिमिनेट करेगी इसको, चाइल्ड लेबर को। तो यहाँ पर वो भी एरियाज को ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा जहाँ पर यहाँ खतरनाक यहाँ पर एरियाज है जहाँ पर बच्चों को एम्प्लॉय किया हुआ है। और इसके अलावा बात करें कि 2001 से लेके 2011 तक इन 10 सालों में चाइल्ड लेबर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है भारत में। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर इसके द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया जाता है जिसका नाम है www.pencil.gov.in। ओके, तो ये अलाउ करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है भारत सरकार की या फिर जो एनजीओज है, ओके, प्राइवेट एनजीओज, तो ये आपस में यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर करें, कोऑर्डिनेट करें, यहाँ पर आपस में मिलकर काम करें चाइल्ड लेबर के केसेस में। ओके, तो यहाँ पर नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर, तो यहाँ पर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज, जो भी यहाँ पर कानून बनाए हैं ना, उसको अच्छे तरीके से लागू करना है। तो ये एनजीओज की भी यहाँ पर ड्यूटी बनती है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, तो उनकी भी ये ड्यूटी बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पोर्टल बनाया गया, इसको भी याद रखें। अभी बात करते हैं कि प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है। तो प्रेजेंट चैलेंजेस की अगर बात करें, तो अभी देखो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अभी देखो भारत की जीडीपी का डाटा है 2020-21 का, तो उसमें हमारी जीडीपी चलेगी -7.3%। तो पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि -7.3% पूरे एक फिजिकल ईयर का ये डाटा दिया गया है। क्योंकि क्वार्टर्स के हिसाब से तो हमने डाटा देखा था, लेकिन ये पूरे फिजिकल ईयर का डाटा है कि -7.3 हमारी परसेंट जीडीपी जो है चली गई। लॉकडाउन लगे तो ये इसका रीजन था, कारण पैंडेमिक के चलते होगा। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, इनकम कम होगी। यहाँ पर जो एंटरप्राइजेस थे, जो यहाँ पर फर्म्स काम कर रही थी, कंपनीज काम कर रही थी, ज्यादातर यहाँ पर मीडियम एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो वहां पर लोग वर्कर्स जो है काम करते हैं। जब यहाँ पर इनकम भी रिड्यूस होगी यहाँ पर कंपनीज की, तो फिर यहाँ पर जो वर्कर्स थे उनकी भी इनकम कम हो गई या फिर जॉब लॉस हो गया। तो उनमें से बहुत ज्यादा है जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं, जिसका कोई मतलब प्रॉपर डाटा नहीं है। फॉर्मल, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि प्रॉपर पता रहता है कि कितने बंदे काम कर रहे हैं, क्या उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या उनको सोशल बेनिफिट मिल रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो वहां पर जो आपको रख लिया एज ए लेबर काम पे, तो यहाँ पर कल को कभी कभी भी निकाल दे, कुछ यहाँ पर पक्का नहीं। तो ज्यादातर लेबर इसी इनफॉर्मल सेक्टर से ही निकल कर आती है। तो लार्ज नंबर जितने भी यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर घरों को वापस लौटे हैं, तो यहाँ पर उनको उनके सामने भी बहुत सारे यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। ओके, तो काम धंधा उनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इवन बिफोर पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के पहले ही हमारे देश की सिचुएशन सही नहीं थी। ओके, तो पैंडेमिक के पहले ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो चल रही थी, खासतौर पे जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी सन 2016 में। उसके बाद में तो जीडीपी ग्रोथ हमारी अच्छे से हुई नहीं बाद में। ओके, तो बाकी के जितने फिर बाद में यहाँ पर जीएसटी आ गया। ओके, तो यहाँ पर एक साल बाद, तो उसके बाद यहाँ पर इकॉनमी जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी, और पैंडेमिक के चलते तो मतलब पूरा नुकसान हो गया। और अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। पैंडेमिक से पहले की बात कर रहे हैं, तो बाद में तो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो वही वही बात कर रहे हैं कि जिसके चलते एक रियल रिस्क, सही रिस्क यहाँ पर ना वो सामने आ गया है कि जिस तरीके से हमने कोशिशें की थी कि हमने यहाँ पर जो एलिमिनेट करना है चाइल्ड लेबर को, बच्चों को इस चाइल्ड लेबर की यहाँ पर जो मजबूरी है इससे बाहर निकालना है, स्कूल्स में डालना है कि पढ़े जाकर, लेकिन अभी सिचुएशन वो नहीं बन रही है। तो अभी देखो सिचुएशन ये हो चुकी है कि घर में जितने भी बच्चे हैं उनको भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ रहा है। ओके, तो इन यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशंस के बीच में जिसके चलते जो यहाँ पर कोशिशें की गई थी भारत सरकार के द्वारा कि 2011 1 से लेकर 11 तक यहाँ पर चाइल्ड लेबर में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, पर उनका अभी है ना फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। नुकसान हो रहा है कि जितना हमने एफर्ट किया वो हमारा जो है हमसे छीना जा रहा है। और आगे हम बात करें चैलेंजेस,
चैलेंजेस क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहला चैलेंज यहाँ पर एजुकेशन में कौन सा है? तो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इसको भी यहाँ पर ठीक करने में काफी साल लगेंगे। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है, अभी देखो ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा है कि किन्हीं क्षेत्र में अच्छी कनेक्टिविटी है नेटवर्क की, किन्हीं क्षेत्र में नहीं है। अगर खासतौर पे कुछ रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर इंटरनेट कई जगह है ही नहीं, अच्छे से चल काम ही नहीं करता, तो बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो उसी को यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में कंपैरिजन करोगे तो डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा चलेगा तो फिर बच्चे कैसे एजुकेट होंगे? तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गई कि बच्चा जो जिसके पास अच्छी इंटरनेट क्वालिटी है उसको वो अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी, जिसके पास नहीं है उसको जो है पता ही नहीं चलेगा कि क्लास में ऑनलाइन क्लास में क्या चल रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर दूसरे नंबर पर चैलेंज जो है एजुकेशन में, तो जो नेशनल सैंपल सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट नंबर 585, जिसका टाइटल जो है हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन ऑन एजुकेशन इन इंडिया, तो ये 2017-18 के हिसाब से बात कर रहे हैं कि ओनली 24% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड हैड असेस द इंटरनेट फैसिलिटी। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 24% इंडियन हाउस होल्ड यहाँ पर जो है इंटरनेट फैसिलिटी जो है अवेल करते हैं, एंड प्रपोर्शंस फॉर 50% अमंग रूरल हाउस होल्ड एंड 42% अमंग अर्बन हाउस होल्ड। तो आप अर्बन जो रूरल यहाँ पर घर है उनकी या परसेंटेज देख लो, 15% है, और 42% यहाँ पर अर्बन हाउस होल्ड जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जिनके पास है। ओके, तो ये सिचुएशन है देश की इंटरनेट कनेक्टिविटी के हिसाब से। तो आगे यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात की जा रही है जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER रिपोर्ट भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसको ASER सर्वे भी बोलते हैं। 2020 का सर्वे है। ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट सर्वे, इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि किस फील्ड के साथ यहाँ पर ये रिलेट करता है, एजुकेशन फील्ड के साथ ये रिलेट करता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है 2020 में? तो यह क्या पाया गया? तो पाया गया कि थर्ड ऑफ टोटल एनरोल चिल्ड्रन रिसीव सम काइंड ऑफ लर्निंग मटेरियल्स फ्रॉम टीचर्स ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड अक्टूबर 2020 एज अ डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन वाज ऑप्टेड फॉर। जब यहाँ पर डिजिटल मोड यहाँ पर एजुकेशन का अपनाया गया, तो यहाँ पर अक्टूबर 2020 के आसपास की बात कर रहे हैं कि तब से अगर बात करें रेफरेंस पीरियड मानकर, तो जितने भी टोटल बच्चे जो कि यहाँ पर जो है एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं, okay, किसी भी तरीके का जो लर्निंग मटेरियल अपने टीचर से अवेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुल में से यहाँ पर उनका तीसरा हिस्सा ही है। ओके, सिर्फ यहाँ पर टोटल का तीसरा हिस्सा है जिनको मतलब कि यहाँ पर लर्निंग मटेरियल्स मिल रहे हैं अपने टीचर से। ओके, तो बाकी के बच्चे उनको लर्निंग मटेरियल्स ही नहीं मिल रहे, तो फिर वो कैसे रिवीजन कैसे करेंगे अपनी? तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और आखिर में यहाँ पर कंक्लूजन की गई है। तो कंक्लूजन में ये बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना होगा, अलायंस बनाना होगा, पूरे एफर्ट यहाँ पर हमें लगाने होंगे कि चाइल्ड लेबर को खत्म करना है हर एक तरीके से। जिस भी फॉर्म की यहाँ पर चाइल्ड लेबर भारत में है उसको यहाँ पर 2025 तक खत्म करना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी दुनिया की जो बाकी देश की कंट्रीज है, तो वो भी यहाँ पर एग्री है, कमिटमेंट करती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो गोल नंबर 8 यहाँ पर इसके ऊपर चलना है। कुल मिलाकर यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल्स है, उनमें से गोल नंबर 8 की यहाँ पर बात कर रही है जो कि चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात कर रही है। ओके, तो इसके अलावा हमें जो हमारी सरकारें हैं, जो यहाँ पर एम्प्लॉयर जो लोगों को नौकरियां देते हैं, कि यूनियंस जो बनती हैं, ट्रेड यूनियंस हो या लेबर यूनियन हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, और हम जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल्स हो गए, उन सबको यहाँ पर आगे आना होगा, यहाँ पर एक प्लेज लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि टेक एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर जैसे अभी यूएन डिक्लेरेशन 2021 में ये इसी चीज को यहाँ पर कहा गया, टेक एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर 2021 को हम जो है ना एज ए इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के तौर पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें इसके बारे में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब की बार का जो प्रीलिम्स आएगा इसके रिगार्डिंग कौन से साल को एज ए इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के तौर पर मनाया जा रहा है, तो 2021 ही है वो। ओके, तो अभी लास्ट में कह रहे हैं कि अवर एक्शंस टुडे विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। तो आज का जो एक्शन होगा ना, वही कल को बताएगा कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा कल को। तो द हिंदू का ये पूरा लेक्चर है। तो कैसा लगा आपको पूरा एनालिसिस, पूरा एडिटोरियल? तो अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।